डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वैज्ञानिक की मौत से सनसनी फैल गई। 31 वर्षीय आदित्य वर्मा की अचानक मौत हो गई। मेरी जानकारी के मुताबिक आदित्य गुरुवार को सुबह 5 बजे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए थे। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर उन्हें आवाज दी गई तो अंदर से कोई आवाज आई नहीं, जिसके बाद बाथरूम का गेट तोड़ा गया तो आदित्य फर्श पर अचेत पड़े थे। परिजन सुबह 6:30 बजे सामान्य अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही आदित्य की शादी हुई थी। परिजन आदित्य की मौत साइलेंट अटैक या साइलेंट हार्ट अटैक से होना बता रहे हैं। जिस बाथरूम में आदित्य अचेत मिले उसमें गैस गीजर नहीं लगा है, वेंटिलेशन की भी व्यवस्था है। ऐसे में दम घुटने जैसी आशंका नहीं हो सकती। तो 2 दिन पहले आदित्य की शादी हुई थी और उसके बाद बाथरूम गए थे फ्रेश होने के लिए। जब आवाज नहीं आई, दूसरी तरफ से आवाज दी गई, बहुत देर हो गया था, तब उसके बाद गेट तोड़ा गया और तब देखा गया कि ये बिल्कुल अचेत पड़े हुए हैं वहां पर। 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। वैज्ञानिक की मौत हो गई है। जान कैसे गई? कहा जा रहा है साइलेंट हार्ट अटैक है। और 31 साल के थे आदित्य। जरा अलवर में डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल है। जो प्रथम दृष्टया जो सामने आई है बात, वो सामने यही आई है कि इन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अलवर में डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत, 31 साल के आदित्य की मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। अलवर में डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत यहां पर हो गई है। और हम आपको बताएं 31 साल के ही थे आदित्य, ज्यादा उम्र नहीं था, 31 साल के थे। और यहां पर अलवर में डीआरडीओ वैज्ञानिक की मौत हो गई। बाथरूम में चक्कर आ गए, गिर गया, बस पीछे वो एक्सपायर हो गया। पोस्टमार्टम के लिए अब लाश गई हुई है। क्या नाम है लड़के का? लड़की का लड़के का नहीं पता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये अपने हैं तो खैरथल के, लेकिन अब अलवर में रहते हैं। शुरुआती जांच में कोई साइलेंट अटैक या कुछ और चीज निकल के आ रही है, क्या मतलब लग रहा है? अभी उनके पिता ने यही बताया कि इतनी कोई घटना हमें शक सुबह नहीं भी क्या किस कारण से मौत। पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हुआ है सर, या कैसे? पोस्टमार्टम डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर द्वारा किया गया है। तीसरा लिया गया है। जांच रिपोर्ट एफएसएल आने के बाद जांच की जाकर ही पूरे तथ्य सामने आ। तो एक बार आपको पुनः बता दें, यहां पर मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। मुदित, ये मौत का कारण जो है मुदित बताया जा रहा है साइलेंट हार्ट अटैक, जो कि ऐसा है कि देखने को भी मिलता है। मतलब इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि आजकल यंग एज पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और साइलेंट अटैक्स एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। अगर आप डॉक्टरों की किसी बात करें, साइलेंट अटैक किसी भी उम्र में आज हो रही है, आजकल हो रही है। लेकिन फिर यह भी बात है कि वहां पर ऐसे वेंटिलेशन भी बिल्कुल था, कोई गीजर भी नहीं लगा था, तो ऐसा भी नहीं है कि दम घुटने वाली बात थी। और क्या उन्होंने जब ऐसा साइलेंट अटैक आया तो क्या दरवाजा नहीं पीटा है, कुछ नहीं हुआ? यानी कि क्या ये गुत्थी है? क्या साइलेंट अटैक की ही बात आ रही है सामने, या और भी एंगल से जो है पुलिस जांच में जुटी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य वर्मा जो डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, उनकी 2 दिन पूर्व शादी हुई और उसके बाद जैसे ही वे सुबह बाथरूम में पहुंचे तो बाथरूम का अंदर से गेट बंद था और उसके काफी देर तक नहीं आने के बाद जब परिवार ने गेट बजाया तो कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद परिवार को संदेशा हुआ। उसके बाद दरवाजा तोड़ करके उनको चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ बेहोशी की हालत में वो मिले थे। उसके बाद जब चिकित्सकों ने उनको देखा तो उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने मेडिकल कराया है, मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया, जिसमें 2 डॉक्टरों की टीम थी और डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर का यही मानना है कि इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। परिवार जबकि साइलेंट अटैक की जानकारी दे रहा है, लेकिन डॉक्टर की ओर से भी ये कहा जाए कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही इसका पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी किस तरह से मौत हुई है। और उस पूरे मामले को लेकर के परिवार में जो खुशियां थी, अभी 2 दिन पूर्व ही शादी हुई थी और नई दुल्हन जो घर पर पहुंची थी, उसके बाद से परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। तो पूरा परिवार जो है वो चिकित्सालय में देखने को मिला और जब परिवार में जब शादी का माहौल था, वही शादी का माहौल मातम में बदला नजर आया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो जांच है वो सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन परिवार की तरफ से अभी फिलहाल जो रिपोर्ट दी गई
चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मुदित। और राजस्थान में बने नए पश्चिमी विश्व का असर आज सुबह शेखावटी क्षेत्र में भी देखने को मिला है। नए पश्चिमी विश्व के कारण सीकर जिले के कई इलाकों में अलसुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। आसमान में बादलों का दबाव भी काफी रहा। वहीं उत्तरी सर्द हवाओं के कारण जिले में सर्दी का असर साफ देखने को मिला है। लोग गर्म कपड़े अब निकाल भी रहे हैं और पहनने भी लगे हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बीते दिन गुरुवार को तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह से आज तापमान में लगभग 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर आज सीकर जिले में भी देखने को मिला। सीकर में आज अल सुबह जो है बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, तो वहीं सुबह से चल रही सर्द हवाओं के चलते आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त नजर आया। वहीं आपको बता दूं, नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते जो है आवागमन जो है सड़कों पर वो भी कम हुआ है। तो वहीं जो है बादलवाही जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है आसमान में बादलों का दबाव भी अधिक रहा है, जिसके चलते जो है ठंडक में ज़रूर थोड़ी जो सर्द हवाएं हैं उसके चलते काफ़ी प्रभावित जनजीवन रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगामी मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों में जो है मौसम में जो है स्थिर रहने की संभावना है। तो वहीं दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है तापमान में गिरावट की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। आज जो नए पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ है और जो उत्तरी सर्द हवाएं चली है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हमारे साथ भी कुछ लोग भी है। भाई साहब, आप सुबह सुबह घूमने जाते हो, आज जो सुबह जो हल्की